नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में चारधाम को लेकर बैठक हुई और वहीं बैठक की जानकारी देते हुए गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की स्लिप को देखा जाएगा। यदि कोई भी ड्राइवर ग्रुप लीडर यात्रियों से रजिस्ट्रेशन की स्लिप नहीं दिखाएगा तो उस बस या फिर टूर ऑपरेटर का परमिट सस्पेंड के साथ में परमानेंट बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री यात्रा करने ना आए। यात्रा 6 महीने तक चलेगी। उत्तराखंड में चारधाम में आने वाले यात्रियों का भी स्वागत है। सचिव महोदया की अध्यक्षता में एक पुनः बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे। हम लोगों ने जो इस मीटिंग में 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की, तो इसमें एक चीज़ हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही है, जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं। ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 की रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे, उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियां भी इनके साथ जुड़ गई। चारधाम यात्रा में यात्रियों की भारी संख्या में आवागमन को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी जिलों के सीएमओ को एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को कम करने के निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर भी देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जनपद में अभी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य तौर पर चारों धाम के मार्गों पर भारी भीड़ के चलते जाम लगने की वजह से स्वास्थ्य मंत्री ने एम्बुलेंस की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि रिस्पांस टाइम कम मिले और जल्द से जल्द यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिल सके। सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को लेकर ये निर्देश दिया गया है। दरअसल चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य मंत्री की लगातार नजर है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसी दौरान एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को भी लेकर निर्देश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल किया जाए तो उनका जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी जल्द हो सके। सभी जिलों के सीएमओ को भी ये निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर पीएनबी बैंक के एटीएम में भीषण आग लग गई है। पूरी घटना राजधानी देहरादून के धर्मपुर स्थित एटीएम की है। आपको बताते चले कि आग लगने से लाखों की नकदी जलकर खाक हो गई। मौके पर दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बैंक एटीएम में भीषण आग लग गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। लाखों की नकदी जलकर भी यहां पर खाक हो गई। दरअसल दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एटीएम में भीषण आग लग चुकी थी और जो भी पैसे एटीएम में पड़े हुए थे वो भी जलकर खाक हो गया है। दरअसल आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम होने के चलते श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा में लोगों को दो चार भी होना पड़ रहा है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन के लिए भी आपको बताते चलें कि ये एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर गढ़वाल के आईजी करण सिंह नगन्याल ने भी कहा कि जाम लगने का सबसे बड़ा कारण बड़े वाहन है और वोल्वो बसों की पहाड़ी रास्तों में मुड़ने में काफी समय लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा है।
नौतरी जैसे जहाँ वहाँ 7,000 की कैपेसिटी है, वहाँ उससे भी कई गुना ज़्यादा आ रहा है। और सबसे बड़ा कारण है जाम लगने का कारण बड़े वाहन, जो वोल्वो टाइप के आ रहे बस है, आप पहाड़ में देख रहे होंगे कि डबल रास्ता है केवल, और उसको टर्न करने में बहुत समय लग रहा है, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। छोटी वाहन के आने में कोई दिक्कत नहीं है। राजकीय अल्मोड़ा मेडिकल कुलपति डॉक्टर मोहन ब्रह्मभट्ट ने औचक निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों एवं शिक्षकों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी भी ली गई। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई है। मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को भी या फिर बर्निंग वार्ड सहित ब्लड बैंक की स्थापना शीघ्र ही की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की कमी को लेकर भी उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही शासन स्तर पर इस समस्या को अवगत भी कराया जाएगा ताकि लोगों को दवाइयां मिल सके। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजिस्ट की भी कमी को शीघ्र ही दूर किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार से भारत सरकार के सहयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है। ट्रॉमा इमरजेंसी केयर को और हमें इन्हांस करना है। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जो यहाँ पर लगभग नगण्य हैं, शून्य रूप में हैं, उनको यहाँ पर स्थापित करना है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन उसके लिए जगह की कमी है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। नैनीताल जिले के मैदानी तहसीलों में लंबे समय से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं और पटवारी की तरफ से भी काम का बहिष्कार किए जाने के बाद लगातार फरियादियों को भी इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अकेले हल्द्वानी तहसील में ही 270 प्रांगण पत्र और प्रमाण पत्र और साथ ही आपको बताते चले कि लालकुआ तहसील में 98 प्रमाण पत्र अभी तक लंबित पड़े हैं। प्रमाण पत्र न बनने से कई नौकरियों में आवेदन करने वाले, कॉलेज में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानी हो रही है। और उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा ने भी कहा कि लेखपाल संघ से बात हो चुकी है और जल्द ही प्रमाण पत्र बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए, पटवारियों के संग एक बार वार्ता हो चुकी है और इनके लेखपाल एसोसिएशन ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आज जनपद स्तर पर इनकी वार्ता है और उसके बाद ये लोग आज ही काम शुरू कर देंगे। कदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में आयरन मैन प्रतियोगिता का समापन हुआ है और साथ ही आपको बताते चलें कि सेकंड इन कॉमन अनिल कुमार ने भी बताया कि सेनानी सुदेश कुमार दराल के नेतृत्व में नॉर्थ जोनल आयरन मैन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 900 मीटर तैराकी, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और पैदल दौड़ एक के बाद एक तुरंत जो है वो करने होते हैं। इसमें 15 बटालियन एनडीआरएफ उत्तराखंड की टीम विजयी हुई है। जैसा कि आज हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा ये आम सभा बुलाई गई है, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्टिंग का मैटर जो आजकल चल रहा है उससे संबंधित ही आज की सभा है। नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के लिए देहरादून ही एक उचित प्लेस है। प्रेरणा सर जो बटालियन के कमांडेंट साहब है श्री सुदेश कुमार दराल साहब, उनके जो गाइडलाइंस है, उनके जो मार्गदर्शन है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते आए हैं और काफ़ी समय मिला हमें इसे प्रैक्टिस करने के। और साहब जो टाइम देते हैं हमें सिर्फ अभ्यास का ही टाइम देते हैं और उस अभ्यास में हम लोग खरे उतरे। उसमें आगे क्या प्लान है? आगे जो इंटरनेशनल या जो फोर्स लेवल का जो कंपटीशन होना है उस पर हम अपने बटालियन की तरफ से प्रतिभाग करेंगे उसमें। हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष के टैक्स वसूली में जुट गया है। टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त
आईएएस विशाल मिश्रा ने भी बताया कि नगर निगम के राजस्व बढ़ाने के लिए निगम द्वारा टैक्स वसूली के साथ साथ बड़े बकायेदारों को भी नोटिस देने के निर्देश दिए गए। मुख्य नगर आयुक्त ने ये भी कहा कि शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर हैं, उसमें से टैक्स वसूली की कार्रवाई चल रही है। कोई भी नगर निगम हो, उसकी रीढ़ की हड्डी उसका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसका टैक्स कलेक्शन है। तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर में जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनकी सूची बना करके उनको पर्सनली बात भी की जाए, नोटिसेस भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय जो है रिमाइंडर्स भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय टैक्स भरें। तो इस संदर्भ में जो हमने सभी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको भी एक लिस्ट बना ली है। वो करीब 471 की लिस्ट है सभी वार्ड्स में, क्योंकि जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उसमें अभी कि वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही आपको बताते चलें कि शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर्स बनाए गए हैं। वित्तीय वर्ष के टैक्स वसूली का जो ये पूरा मामला है वहां पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। पूरा मामला हल्द्वानी का है, जहां पर लगातार शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर्स पर वित्तीय वर्ष के टैक्स वसूली का चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भी कहा कि गत साल यात्रा काल में 55 साल से भी अधिक के लगभग 7.5 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई थी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उनका लक्ष्य है 50 साल से अधिक के लोगों की ज़्यादा स्वास्थ्य जांच कराने का। उन्होंने आगे ये भी बताया कि इस बार यात्रा रूट पर 184 चिकित्सकों की तैनाती भी की गई। इनमें से 44 स्पेशलिस्ट चिकित्सक शामिल हैं। लगभग 30 के आसपास मेडिकल रिलीफ पोस्ट हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं, जहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात हैं। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी, जहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, बीपी, पल्स इत्यादि हम लोग मेजर कर रहे हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी हंस फाउंडेशन के सहयोग से हम लोग इस बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। देवप्रयाग में 2 ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में दोनों ट्रकों के ड्राइवर और एक कंडक्टर घायल हो गया है। दोनों ड्राइवर को बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। दोनों ट्रकों को आपको बताते चलें कि जेसीबी के माध्यम से हटाकर यातायात सुचारू भी किया गया है। धौलीधार के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए थे। जो उसमें सवार बैठे थे, एक में एक ड्राइवर था तथा दूसरे में एक ड्राइवर और हेल्पर था। तीनों को आपस में टकराने के कारण काफ़ी चोटें लगी हैं, जिनको चौकी बछेली खाल की फोर्स द्वारा जनता की मदद से बाहर निकाला गया और तथा उपचार हेतु बागी अस्पताल देवप्रयाग भेजा गया। एक को ज़्यादा चोट थी, एक ड्राइवर को, तो उसको तुरंत उन्होंने रेफर कर दिया था श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के लिए। दोनों को थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकायों की बारी आ गई है, जिसे देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियों में भी जुट गई है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि हमारे तमाम विधायक और मंडल अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल भी वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम जुड़वाने का काम तत्परता से कर रहे हैं, जिसके साथ हर कार्यकर्ता नगर निकायों के विकास कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम भी करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम
हमारे विधायक लोग, हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर के संजीदा हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं बड़ी तत्परता के साथ में। तमाम हमारे महानगर अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी भी लगे हैं और क्योंकि ये चुनाव है और आने वाले समय पे जून में चुनाव हो या आने वाले अगले कभी भी चुनाव हो, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है इस चुनाव के लिए। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने बाबा केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धामों में पहुंचकर देव दर्शन और पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बद्री केदार धाम से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन करते हुए साथ साथ तीर्थ पुरोहित समाज से भी भेंट की है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चारधाम व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर तक कि आपको पता चले कि स्थानीय लोग तमाम असुविधा को लेकर भी जमकर विरोध करते नजर आ रहे। बीते दिन बद्रीनाथ धाम में वीआईपी कल्चर समाप्त करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद में आपको बताते चलें कि बीकेटीसी की ओर से भी शुरू की गई वीआईपी दर्शन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, उनका विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनका एक सजेशन था कि वीआईपी दर्शन से श्रद्धालुओं को दिक्कत या परेशानी ना हो, इसी को लेकर के उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले ही आदेश कर दिया था कि 15 दिन के लिए कोई भी वीआईपी मंदिरों में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का कि तमाम जो श्रद्धालु प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर में तमाम सभी वीआईपी हो या एक आम नागरिक हो, सभी के लिए भगवान के दर्शन एक समान होते। तो मुझे लगता है सरकार का ये बहुत ही अहम फैसला और बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसमें आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, स्थानीय लोग, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि 15 दिनों तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे और आप देखिए शुरुआत में ही जो है मुख्यमंत्री जी जो है केदारनाथ धाम में पहुंच गए। अपने आदेश का उन्होंने खुद ही पालन नहीं किया, उनके जो है अन्य सहयोगी कैसे उसका पालन करेंगे। और जिस तरीके से वीआईपी का सिलसिला शुरू हुआ, स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को, व्यापारियों को जो है विरोध के लिए जो है सामने आना पड़ा। अब विरोध हो रहा है तो उसके बाद सरकार कह रही कि जो है अब वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आपने तो पहले भी जो है इसके आदेश जारी किए थे, पहले भी बातें की थी, फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। अगर सरकार व्यवस्थाएं सुधार नहीं सकती तो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार के फिर बेतुके आदेश जारी ना करें। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अंदेशा है, जिसके साथ तापमान सामान्य से ऊपर रहने के भी आसार हैं। जानकारी देते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि आगामी 4 से 5 दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम सामान्य बना रहेगा। प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अंदेशा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ शासन प्रशासन की वन अग्नि की घटनाओं पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, ताकि बढ़ते तापमान के साथ वन अग्नि की घटनाएं प्रदेश में फिर विकराल रूप न ले लें। करीब 19 या 20 तारीख तक जो है तो मौसम जो है शुष्क रहने वाला, ड्राई रहने वाला है। और जो तापमान है, क्योंकि कोई बारिश की एक्टिविटी 14 से लेके 19-20 तक हम देख रहे हैं तो उसमें है नहीं जो है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर जो तापमान है वो थोड़ा जो है ग्रेजुअली बढ़ेंगे। और आप देखेंगे 18, 19, 20 के आसपास जो करीब जो है मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि 39-40 के आसपास ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसी तरह जो है हिल्स में भी बात करें, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी वो करीब जो है 28-29 तक वो आ जाएंगे। डाक सेवाएं जीपीओ देहरादून के निदेशक अनुसुईया प्रसाद चमोला ने भी बताया कि ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम से निवेश पर फोकस रखते हैं और ऐसे में पोस्ट ऑफिस की भी एक स्कीम 80,000 रुपए का रिटर्न देगी। और ये योजना पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट जो कि 6.7% का सालाना ब्याज देती है। कोई भी नागरिक इस योजना के तहत निवेश करके मुनाफा भी कमा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पोस्ट ऑफिस की इस योजना में एक मुश्त पैसा जमा करने की भी जरूरत नहीं है और आप हर महीने अपनी सैलरी में से बचाकर निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें नाबालिग के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं।
जो अन्य सेविंग्स स्कीम है पोस्ट ऑफिस में और काफ़ी आकर्षक है। अभी तो विगत कुछ वर्षों से सरकार जो है इन स्कीमों में जो बचत दरें हैं वो लगातार बढ़ाती जा रही है। तो जैसे कि हमारा आरडी स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर जो है मंथली इनकम स्कीम है, और पीपीएफ योजना है, और साथ में जो वरिष्ठ जनों के लिए, रिटायर्ड कर्मियों के लिए आपकी SC/SS स्कीम है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो है स्कीम चलाई जा रही है डाकखाने के थ्रू, जिनमें कि अच्छा रिटर्न जो है गवर्नमेंट दे रही है। चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहा है। वहीं यात्रा के दौरान अगर सामान ढोने वाले वाहनों में यात्री सफर करते हुए पाए गए तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वो अपने राज्य में भारी वाहनों में यात्रियों को बैठाकर चारधाम यात्रा न करें। इस चारधाम यात्रा में एक पहले ट्रेंड था, वो बहुत खत्म हो गया है। एक ये ट्रेंड था कि जो भार वाहन हैं जिनमें माल ढोया जाता है, ट्रक्स हैं, उसमें बैठ के कुछ यात्री आ जाते थे। चारधाम यात्रा में भी और अन्य धार्मिक यात्राओं में भी इस तरह का ट्रेंड था। वो ट्रेंड धीरे धीरे बहुत नगण्य हो गया है। कांवड़ यात्रा वगैरह में कई बार आ जाते हैं कुछ यात्री। चारधाम में ये ट्रेंड डिक्लाइन कर गया है। फिर भी कहीं कोई अगर भूले भटके इस तरह से यात्री आते हैं और कोई इससे उनकी जान के लिए खतरा उत्पन्न होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जो आसपास के 7-8 हमारे राज्य हैं उनके परिवहन आयुक्तों से अनुरोध किया है कि वो अपने यहाँ उसको प्रचारित कर दें इस बात को। देहरादून नगर निगम द्वारा मलिन बस्तियों को हटाने की तैयारी भी की जा रही, जिसे देखते हुए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मलिन बस्ती निवासियों ने धर्मपुर विधायक विनोद चमोली से भी मुलाकात की है। और इस बात को लेकर विनोद चमोली ने भी कहा कि साल 2016 के बाद की निर्माण की गई मलिन बस्तियों को हटाने के निर्देश हैं, जिसके लिए नगर निगम को मंथन करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र से 8 मलिन बस्ती निवासी चिन्हित भी हैं, जिन्हें नगर निगम के नोटिस भी आए हैं, जबकि वो 2016 से पहले के निवासी हैं, जिसकी जांच करने के लिए नगर निगम से बात लगातार की जा रही है। नहीं हटाई जा रही, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 2016 के बाद जो नए निर्माण है उनको हटाया जाए। तो पहले हमको देखना होगा कि 2016 के बाद कितने निर्माण हैं, क्योंकि बस्ती हमारी बस्तियों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं है। फिर मेरे क्षेत्र में भी जो दीपनगर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिनको नगर निगम में नोटिस आए हैं। कल मेरे पास भी आए थे, मैंने नोटिसों को भी देखा, उसके बाद फिर जानकारी ली, तो वो 8 निर्माण जो है वो पहले से चले आ रहे हैं, 2016 से पहले से। पानी में क्षतिग्रस्त नहरों के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण किसानों के सामने सिंचाई करने की समस्या खड़ी हो रही। वहीं मानसून में भी आपको बताते चलें कि इन नहरों और नालों में जमा कूड़े से आम आदमी के लिए भी परेशानी बनी हुई है। 3 पानी से कोर पड़ाव क्षेत्र को जाने वाली सिंचाई नहर और नालों में कूड़े कचरे के ढेर जमा है, जिससे नहर और नाले बंद हैं, जिसके चलते नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दो तीन बार बैठक भी की जा चुकी है और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा कारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में चेकिंग के दौरान राफ्टिंग कंपनियों के 4 वाहन पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिए हैं। वाहनों के ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन चारों वाहनों के ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए और इंस्पेक्टर रितेश शाह ने भी बताया कि शराब पीकर राफ्टिंग कंपनियों के ड्राइवर वाहनों को चला रहे थे। शिकायतों का संज्ञान लेकर पुलिस ने एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर तपोवन में राफ्टिंग कंपनियों के वाहनों की चेकिंग की और एक के बाद एक पुलिस ने वाहनों को चेक किया तो 4 वाहनों के ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।